आयत तू सब खाली सुनो देखो, आयत तू सब पढ़ लिया है ना। आयत के सब क्वेश्चन है, खाली जब पढ़ लिया खाली क्वेश्चन याद होगा उसका सब समझा देंगे। देखो लिखल है, एक आयताकार चौकी की लंबाई 5 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर है तो उसका परिमाप निकाले। तो पहले ही सुनो पूरा क्वेश्चन के तू सब गौर से तू सब सुनो। देखो ये बोल रहा है कि एगो चौकी है, ठीक, आ चौकी है जेकर लंबाई है 4 मीटर 5 मीटर और चौड़ाई है 6 मीटर, यानी कि चौड़ाई ज्यादा कौन है, चौड़ाई है। तो ये मान लो कि चौड़ाई 6 मीटर है, लंबाई 5 मीटर है। अब इस तरह के चौकी है, आई बता पूछ रहा है कि तो इसका परिमाप निकाले। परिमाप निकालने के मतलब चौकी देखो इसको बना के बताते हैं। यह है तो इन्हीं चौड़ाई को बढ़ा देते हैं, पलंग बना दिए, ठीक। कैसे बराबर रख रहा है तो देखो बोल रहा है एक चौकी, तो चौकी के बड़का को बना दिए। लंबाई बोल रहा है 5 मीटर, 5 मीटर आई, चौड़ाई के कितना है 6 मीटर, तो 6 मीटर बना दिए। अब पूछ कथी रहा है, परिमाप। परिमाप के मतलब ये पूछ रहा है कि तू चौकी के अगर हियां से चलना शुरू किया, यहाँ पे माप को यहाँ से यहाँ फिर आया तो कै मीटर होगा। देखो यहाँ से आने में तो कै मीटर लगा 5 मीटर। तो यहाँ से तू चलना शुरू की यहाँ तक 5, फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना मीटर लगा, तो यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल कितना हो गया 5 और 6, और फिर यहाँ से यहाँ आने में ताकि ऊपर 5 है तो जनू 5, तो कितना हो गया टोटल ये सब जोड़कर। अब फिर एजन से एजन आने में जितना इधर है ना उतने मीटर इधर होगा, तो टोटल कितना हो गया 22। इसका निकल गया तो कितना मीटर हो गया 22 मीटर। आप देखो सूत्र से, हाँ ये आंसर हुआ। बस ऐसी सबको बनाना, लेकिन आप देख लो, हाँ समझाते फिरेगा। और देखो बस एजन से एजन तक आने का कितना कै मीटर है 5 मीटर, तो 5 मीटर चल दी। अब फिर यहाँ से यहाँ तक में कै मीटर के है 6 है, एक ना। तो अब 5 मीटर यहाँ से 5 मीटर एजन से चलेगी तो कितना हो गया 11 मीटर। अब एजन से एजन तक चलेगी तो 5, तो देखो ऊपर 5 है ना तो जनू 5 है कि बराबर बराबर रहता है। तो एजन तक चल गई तो 11 हुआ, 11 5 16। और फिर यहाँ से यहाँ तक जहाँ से शुरू की थी ना वही आना है, तो इधर 6 इधर 22 मीटर। तो देखो इतना करने की जरूरी हर बार न पड़ता है, तो समझने के लिए जब आगे आएगा तो क्या बोला, किसका परिमाप बोला है, सूत्र पर परिमाप निकालना है ना। लेकिन केकर परिमाप, चौकी के। और चौकी कैसन है, आयताकार है, यानी आयत का परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, आयत, हाँ आयत का परिमाप। बस तो परिमाप है एक सूत्र से निकाला जाता है। मैंने ट्री के समझ लो कि डायरेक्ट समझ आता है। क्या निकालना है, 2 इंटू एल प्लस बी। बोर्ड मास याद है ना, अब यूज हो गया कर। देखो क्या क्या 2 के 2 रख दो। एल के मतलब होता है लंबाई, तो लंबाई कितना है 5 मीटर, तो एल के जगह 5 रख दो प्लस के प्लस। बी के मतलब होता है ब्रीथ, ब्रीथ के मतलब होता है चौड़ाई, तो चौड़ाई कितना है 6। ऐसा वाला बोर्ड मास बनाई है ना, ठीक। अब बना दो तो 2 ऐसी रखेंगे, पहले ब्रैकेट वाला करते हैं 5 6 11। आगे जो कुछ होना तो गुना लिख देते हैं, तो 2 गुने 11, 11 गुना 22। अब मीटर सब में है ना, तो मीटर लगा दो, तो क्या बन गया 22 मीटर आ गया। तो डायरेक्ट मोने में कह देगी, खाली एक जब सेम रहेगा तो एक दोनों जोड़ो, और जितना उतना 2 से गुना कर दो। हाँ 6 और 5 को जोड़ दो और 2 से गुना कर देना। चलो अगला बनाओ। लेकिन बाद क्वेश्चन का खाली अंक चेंज हुआ है, तो मैथ के दुनिया में क्वेश्चन के टाइप ये रहता है, खाली जब अंक चेंज होते चल जाता है। देखो क्या क्या चेंज हुआ, यहाँ था जे मीटर, यहाँ 12 मीटर हो गया। चौड़ाई कितना मीटर 13 मीटर, तो बस जनू चेंज कर दो। यहाँ पर ऐसे बोले एक था खाली जोड़ लो, तो दोनों के परिमाप ना निकालना है। किसका परिमाप निकालना है, आयत के, यानी आयताकार चौकी के। तो आयताकार चौकी का परिमाप निकालना, तो लंबाई कितना दे है 12 और चौड़ाई 13, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ लो 25, और में 2 से गुना कर दो 50। तो कितना है एकड़ मीटर 50 मीटर एक परिमाप है। यानी कि तू अभी यहाँ से यहाँ चल कर पहुंचने है तो 50 मीटर आएगा, ठीक। ये टाइप के बन गया। अब दूसरा टाइप के देंगे, तू सब फिर एक लिखो और बनाओ। बन गया ना तो सके ना है आंसर 500 मीटर का। अब भी जो थोड़ा देर पहले उनसे परिमाप, परिमाप यानी कि हम खाली निकाले तो कथी, ये बोर्ड है चाहे कुछ, यहाँ से यहाँ तक के नाप को देखेंगे कितना पड़ी है से परिमाप या परिमिति बोला जाता है पेरीमीटर। आप निकालेंगे क्षेत्रफल की हमारे दीवार के कितना घेर कर रख ले, तो लिखा है कि एक आयताकार चौकी है, यह चौकी है जिसकी लंबाई 25 मीटर है और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकाले। बोल रहा है कि वो चौकी है जो आयताकार है। आयताकार का मतलब ये होता है कि 2 आमने सामने की भुजा बराबर, इधर इधर के बराबर है 5-5 मीटर, इधर इधर के 6-6 मीटर। तो देखो तो आप एक आंसर से क्या आएगा, यहाँ पर 25 होगा,
और ये वाला 20 मीटर, ठीक 20 25 मीटर। हाँ दिखने के तो इस तरह के चौकी है, देखो एन्ने के भुजा बराबर, इधर इधर ये आयताकार होता है, तो चौकी जो आयताकार है दो भुजा सामने बराबर एन्ने के। अभी चौकी है तो बोला है कि इतना मीटर और इतना मीटर लंबा चौड़ा है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। क्षेत्रफल के मतलब यही होता है, क्षेत्रफल वाला क्षेत्रफल किसी कहते हैं से, आप परिमिति किसे कहते से सब बता दिए थोड़ा सा के, तो याद रखना मतलब कि कितना एरिया के घेर ले, कितना जगह के घेर। देखो हम चौकी रखे हुए थे, हमारी जगह कितना दूर के घेर ले है, ठीक वो तो खाली निकाले थे परिमाप, तो खाली साइड से नापते थे कि कै मीटर है कै है, लेकिन ये कितना जगह के घेर लिया है। कोई के घर होता है तो कितना जगह के घेर का बनाया जाता है, कोई के रूम होता है तो 10 बाई 10 का रूम होता है तो कितना एरिया भर रहेगा, तो वही सब निकलेगा। तो देखो तो क्षेत्रफल निकालना है, तो एकड़ की काम करना है, बस डायरेक्ट जिस लंबाई या गुने चौड़ाई होता है ना में गुना कर देना है। एक लंबाई कितना है 25 मीटर, चौड़ाई कितना है 20 मीटर, तब एक दोनों में गुना कर दो। देखो तो एजन मीटर तू साल जेबरा के जोड़ गुना सीखल है कि ना? हाँ सब सीखे तो जानना। तो देखो हाँ तो देखो ये कितना मीटर है, एक सूत्र है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक लंबाई कितना है 25 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। देखो तो 25 में 20 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 500 हो गया। अब मीटर में मीटर से गुना करेंगे तो कितना होगा मीटर स्क्वायर। इसीलिए इसका आंसर होता है जब भी देंगे इसे करने के लिए तो 500 मीटर स्क्वायर हुआ, ठीक। यानी कि एक आयताकार चौकी की लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल निकालिए, अंग्रेजी में एरिया निकालने के कहेगा तो बस लंबाई गुने चौड़ाई होता है का सूत्र, ये गुना कर देंगे कहीं निकल जाएगा। और मीटर रहे तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर रहे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों गुना हो जाता है। जैसे ए में ए से गुना करने पर क्या आता है ए स्क्वायर, वैसे एम में एम से गुना किया तो क्या आया एम स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चन क्षेत्रफल निकालना हो तो ऐसे निकलता है। अब एक सूत्र लिख लो, चौकी कैसा ना है आयताकार है ना, तो आयत के हम क्षेत्रफल निकाले तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यह देखो लंबाई गुने चौड़ाई, हाँ क्षेत्रफल। बस यहाँ पर ये दोनों है तो लंबाई गुने चौड़ाई कर लो, एल गुने बी, यानी एल से लंबाई बी से चौड़ाई। अब बस हाँ इन्हीं वाला वो दोनों उतार लो, हम बताते हैं से। चलो बस हो गया, ये कर सके हार्ड हो गया। चलो देखो ये क्वेश्चन कथी है, एक आयताकार खेत की लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 18 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल निकाले। बहुत ज्यादा तकनीक से चौकी लिए खेत ले लो, खेत एक आयताकार होगा जेकर लंबाई है 15 मीटर और चौड़ाई है चौड़ाई ज्यादा है तो ज्यादा रहे तो बर्गे टाइप के बन सकता देख लो ये आयताकार हो गया, ये दो बराबर है, ये 18 मीटर है और ये लंबाई जितन का तो 15 मीटर है। बस अब देख लो बोला है कि एक आयताकार खेत है, वो जब हम बोले ना परिमाप ना करेगा तो चारों आरी कोना नापने के लिए बोलेगा खेत के, तो कैसे नापेगा तो परिमाप वाला से जो दूगो में आज जब का पूरा ढकना हो चारों पर, तो देखो ये क्षेत्रफल होता है, तो खेत का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे उसे। तो जब है 15 मीटर है और 18 मीटर है, इधर से एक लग्गी नापे तो ये 18 लग्गी हुआ, और इधर से इधर नापे तो ये हुआ 15 लग्गी से नापते ना खेत के, तो वही तरह से। तो उसी तरह मीटर में नापे तो ये 15 मीटर 18 मीटर हुआ। तो पूछ रहा है कि एक आयताकार खेत है, अंकित के खेत, और तो देखो ये अंकित का खेत है जेकर नापे तो लंबाई 15 मीटर है, चौड़ाई 18 मीटर, चौड़ाई ज्यादा वाला है। अब बोला है कि एकर क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल में कितना जगह घेर ले है, एक से कुछ ढकना का में कुछ लगाने तो कितना मीटर में लगेगा, तो ये हमेशा स्क्वायर मीटर में हो जाता है। तो देखो का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या पता है लंबाई गुने चौड़ाई, ये तरीका से अंग्रेजी हिंदी सब में। अब बस क्या करना है दोनों के लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देना है। तो 15 में कितना से गुना करना है 18 से गुना करके कितना आया है 270। आ देखो अब मीटर था मीटर स्क्वायर, तो एम नहीं मीटर स्क्वायर, ठीक। तो 270 मीटर स्क्वायर, ये वाला सेम ऐसी बन गया है। अगला बनाओ 10 मीटर, हाँ अब 12 मीटर, इसका आंसर बोलो ठीक 5 मीटर 12 अंक
कौन बोले हो 120 मीटर सर 120 मीटर को अंकित पहली बता दिया इनमें करना कुछ ना खेत के तो लंबाई या चौड़ाई ना पो और ओकरा दुनिया में गुना कर दो का एरिया निकल जाएगा यानी क्षेत्रफल तू जो चौकी पर बैठल अपना घर के एरिया ना उनका देखना देख के कुर्सी के लंबाई चौड़ाई हाँ छत के घर उर ऐसी नाप का बनाया था कि इतना घर रहता है जकर 10 बाई 10 आए हाँ 120 देखो यहाँ 10 मीटर है या 12 मीटर है तो क्या करना था इसमें गुने ना करना था तो 10 में या 12 में गुना करेगा ना तो 120 होता है और मीटर मीटर में गुना किए तो मीटर स्क्वायर तो क्या हो गया मीटर 120 मीटर स्क्वायर बस इस टाइप के आंसर तो तोड़ सके क्षेत्रफल और आयत खत्म आप वर्ग पर आते हैं हाँ तब से जो क्वेश्चन था ना वो आयत पर था आयत के मतलब फिर से समझ लो कि जेकर दू गो आमने सामने के भुजा बराबर हो इधर के जो चौकी टाइप के देख लो बराबर बाब ने आप तब से पूछ रहे थे कि आयत के पूरा परिमाप बताओ था इस तरह के एगो होता आयत के क्षेत्रफल बताओ था पूरा के तो उस टाइप के था अगर परिमाप बोले तो 2 × L + B और क्षेत्रफल बोला था आयत के तो L × B लेकिन आप जो बता रहे हैं सही वर्ग है कि किसी वर्ग की एक भुजा 15 मीटर है तो उसकी परिमाप ज्ञात करें वर्ग इस तरह के होता है एक बराबर यानी कि वो तरह के हाँ बोर्ड से जो जैसे कि अगर यहाँ से यहाँ नाप कर देखें तो 5 मीटर है ठीक 6 मीटर करते देखो यहाँ से यहाँ नापे तो 6 मीटर और एहो 6 मीटर है एहो 6 मीटर चारों साइड कितना है 6 मीटर ठीक सब एक के साइड हाँ तो क्या हुआ सब एक के साइड जेकर वर्ग किसे कहते तो वह आएगा जेकर चारों भुजा समान हाँ बराबर हो यानी कि एहो उतने है तो एहो उतने तो एहो उतने तो एहो उतने एकदम इस टाइप के हाँ वो आएगा ना तो पता चल गया तब देखो अगर परिमाप निकालने के लिए बोले तो बोला गया कि किसी वर्ग की एक भुजा 15 मीटर है तो उसकी परिमाप ज्ञात करें तब तो समझ गया कि 4 दा एक जन से फिर यहाँ तक परिमाप आना है ना यही तो एक जन 15 है ठीक यहाँ भी 15 है तो यहाँ भी 15 है यहाँ भी 15 है तब तुमको यहाँ से चल के आने के लिए उधर कै मीटर होगा 60 मीटर हाँ न वही देखो किसी वर्ग की एक भुजा 15 मीटर है तो उसकी परिमाप ज्ञात करे तो देखा यहाँ से यहाँ तक परिमाप कितना आ गया 60 मीटर लेकिन स्क्वायर में ना होता है जब भी क्षेत्रफल निकले हाँ सब चारों 15 के जोड़ दो देखो जोड़ हाँ तो यही सूत्र निकल के आ गया कि 4 का जोड़ेगा कहला अगर तोरा बोलेंगे 2 रुपया 2 रुपया 4 का जोड़े तो डायरेक्ट 4 से में गुना कर दो तो देखो 2 में 4 से गुना 8 आया तो वैसी एक बन गया है सूत्र कथी वर्ग का परिमाप का सूत्र यही से सूत्र निकल के आगे के 4 भुजा हाँ भुजा या एक अंग्रेजी 4a यही एक हम भुजा के ए मान लेते तो क्या बन गया 4a या 4 भुजा भुजा बराबर कितना है 15 मीटर तो देखो 4 के 4 यहाँ रख दिए अब भुजा बराबर कितना है तो यहाँ कुछ ना एक मतलब गुना अगर ये 4 रहता है एक की जगह कितना है 15 तो 15 चौका 60 और मीटर है तो मीटर लगा दो तो देखो ये वर्ग इस टाइप के वर्ग रहे तो वर्ग का परिमाप कितना है 60 मीटर यानी 4 भुजा होता है और भुजा जितना देंगे बोले कि एक भुजा को कोई सब तो बराबर रहता है तो कहीं के रख लेते हैं तो 15 मीटर 15 में 4 से गुना कर दो तो वर्ग का परिमाप निकल जाएगा जल्दी से बता दो यहाँ पर अगर हम 10 कर दिए 10 मीटर तब तो इस परिमाप भुजा वर्ग की परिमाप 40 हाँ समझदार हो गया बस 4 से गुना एक वर्ग का भुजा 18 मीटर है तब बता दो 72 मीटर खत्म अब देखो बोलेंगे यह बस सेम क्वेश्चन कि किसी वर्ग की एक भुजा 18 मीटर है तो उसकी क्षेत्रफल निकाल पैसी है तुझे निकाल कर बताओ जेका बताए हुए से क्षेत्रफल ज्ञात करे चलो 36 चलो कुछ देखो कुछ दिमाग लगाया तो सही है अब आ जाओ लिखल है किसी वर्ग की एक भुजा 18 मीटर है तो उसकी क्षेत्रफल ज्ञात करिए देखो ये हो तो वर्ग आयते के तरह है अगर आयत का क्षेत्रफल निकालना होता था क्या करते थे एकरा गुना कर देते हैं ना दोनों साइड के है तो अब एकरों में वर्गों में ऐसी कर देंगे अगर वर्ग में दिया है इधर 18 मीटर एक भुजा यानी तो चारों भुजा वैसी होता है तो एन्ने लंबाई चौड़ाई तो सेम रहता है अगर लंबाई दिया है 18 मीटर चौड़ाई है 18 मीटर
तो एकरो में वैसी करेंगे तो वही में हो जाता है वर्ग का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो बस एकरो में तो गुने करना होगा। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो लंबाई में चौड़ाई से गुना कर दो। तो एकड़ सूत्र में यही जनी हो जाता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र यही हो जाता है। जैसे आयत के हुआ था कि लंबाई चौड़ाई में गुना करना है, तो एकड़ तो लंबाई चौड़ाई का तो बराबर होता है। तो अब क्या लिखेगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो एकरो में अगर तू यह तरीके से बनाए कि लंबाई गुने चौड़ाई, तो एक भुजा 18 मीटर है तो दूसरा को भुजा 18 होगा। तो एक लंबाई अगर 18 तो चौड़ाई भी 18, तो 18 में 18 से गुना, और मीटर है तो मीटर, मीटर है तो मीटर, तो 18 कितना, 18 में 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और मीटर में मीटर से गुना किए तो मीटर स्क्वायर। बस ऐसे हो गया। ये एक सूत्र ई बनता है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र ई हो जाता है भुजा आ स्क्वायर। देखो ये आया, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भुजा स्क्वायर। तो एक एगो भुजा कितना है 18, तो 18 में 18 से गुना कर दो, यानी भुजे ना हुआ ये स्क्वायर ना हुआ। बोलते 2 का स्क्वायर कितना होता है तो 4, 3 का 9, तो इसी 18 का स्क्वायर 324। तो डायरेक्ट 18 लिख कर स्क्वायर चला, यानी कि 18 में 18 से गुना करना है। तो सूत्र ई होता है। अभी सूत्र से आ जाए तो भुजा कितना दिया है, एगो भुजा 18 पे स्क्वायर रख दो, तो 18 के स्क्वायर के मतलब कहती है 18 में 18 से गुना करना है, गुना करने पर कितना आया 324, और मीटर है तो मीटर स्क्वायर। तो इस तरह कैसे बने, चलो सेंड कर देते हैं। देखो किसी वर्गाकार, पूरा क्वेश्चन अच्छा से लिखो, किसी वर्गाकार खेत की एक भुजा 15 मीटर है तो उसकी क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो वर्गाकार का क्षेत्रफल निकालो, यहाँ 15 हो गया, यहाँ 15 हो गया, चारों कोना पर 15। देखो तोर खेत है पूरा वर्गाकार है, तेरा पास मेज रहेगा, चौकी रहेगा, हाँ मीटर है तो हाँ क्षेत्रफल निकाले, तो उसका क्षेत्रफल निकाले सब 15। हाँ 225 ठीक होगा। जे 60 बोली ना वो 60 कैसे होगा, तेरा परिमाप पूछे है जे ना गिन कर लेकर आना है। तो क्षेत्रफल ना, क्षेत्रफल के लिए क्या करना होता है गुना करना होता है, जितना है उतने में गुना से करो। वर्ग का क्षेत्रफल पूछे तो जितना, हाँ मीटर स्क्वायर। हाँ अब क्या करना है, एगो भुजा कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, देखो लंबाई गुने चौड़ाई, 15 में 15 से गुना कर दो, अब 15 के 15 यही लेते स्क्वायर याद कराए थे, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो आंसर कितना आ गया 225। हाँ तो इसका किसी वर्गाकार खेत या किसी वर्गाकार चौकी, किसी वर्गाकार मैदान, किसी वर्गाकार रूम वर्गाकार है ना, जितना अन्य लंबा है उतना नहीं चौड़ा है, तो 10 बाई 10 हुआ, यानी एक स्क्वायर कितना हो जाएगा एक, हाँ 10 बाई 225। तो देखो तो उसी तरह 15 बाई 15 के रूम मान लो चाहे खेत है, तो 15 मीटर के है, तो एक लंबाइयो 15 है, चौड़ाइयो 15 है। एक आयताकार के तरह है, तो जैसे आयताकार में लंबाई गुने चौड़ाई गुना कर देते हैं तो हमारे स्क्वायर में निकल कर क्षेत्रफल आ जाता है। उसी तरह वर्गाकार खेत है तो लंबाई या गुना में चौड़ाई में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 225। यही लेकर सूत्र बना दिया भुजा स्क्वायर, यानी जब गुना सेम करना है तो स्क्वायर तो हुआ, तो बस भुजा के स्क्वायर जितना भुजा दिया उतने स्क्वायर कर दो, इतने आंसर आ जाएगा। यहाँ 18 तो 15 के स्क्वायर कितना है तो 225 मीटर। तो वर्गाकार रहे तो ऐसे बनता है, ठीक। और हाँ आयत वाला रहेगा तो पीछे की तरह आयत वर्गाकार एकदम सेम होता है। परिमाप बता दिए कि यहाँ से यहाँ तक के आने में जितना दूरी हम तय किए है परिमाप हुआ, तो कोई के खेत के यहाँ से यहाँ तक पूरा आड़ी कोना पर घूमेगी तब। और क्षेत्रफल क्या होगा कि पूरा खेत में चक्कर लगाई, चक्कर पूरे की पूरा में टहली ऐसे करके तब, तो ये कितना क्षेत्रफल में तू घूमी, तो ये पूरा ढाकने के लिए कितना जगह घेरले है इस क्षेत्रफल हुआ। तो क्षेत्रफल निकालना हो तो हमेशा एगो लंबाई या चौड़ाई के गुना करो, बस हो गया। अब वर्ग में भी वैसी होता है कि इधर उधर वर्ग आया था एक तरह से बराबर है, खाली ये हुआ जे तनका सानी आमने सामने के, लेकिन चारों भुजा समान है, चारों साइड से बराबर रहेगा। तो वर्ग आयत पर यह सारा क्वेश्चन है। और देखते हैं हम सब वाला समझा देते, थोड़ा सा कहना समझ में आ रहा है। पहले की बोला है कि किसी आयत का लंबाई 15 मीटर है और चौड़ाई 14 मीटर है, तो उसका परिमाप निकाले। तो बोला है ना कि ऐसे ऐसे करके निकाल देना है, कितना दूर जाएंगे से तो निकल जाएगा। अब वही बोला कि एक और चौकी है जेकर लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 13 मीटर है,
तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेगी? एक में गुना कैसे कर देना है। किसी वर्गाकार मेज, मेज खाली लिख कर इतना लिखते ना तो ना समझ में आता कि आयताकार है कि वर्गाकार है, लेकिन वर्गाकार लिख दिया मतलब कि चारों भुजा समान होता है। लंबाई अगर इतना है तो चौड़ाइयो इतना ही होगा। तो इसका परिमाप निकाले हैं, सेंटीमीटर में है, एक सेंटीमीटर में करना। आप आ जाओ चौथा नंबर में देख लो, एक वर्गाकार कमरा है। कमरा क्या तुरंत बताए? वर्गाकार बता दिए कि चारों भुजा चारों साइड से बराबर होगा। अगर चौड़ाई 16 मीटर दे दिए तो एक लंबाइयो 16 मीटर होगा। तो उसका क्षेत्रफल निकाला, क्षेत्रफल के लिए एकड़े में एकरा से गुना करना होता है, तो ये बन जाएगा। आप भी जो 5वां नंबर दिए ना, सेम एक नंबर के तरह ही कि एक आयताकार खेत यानी आयत का लंबाई की लंबाई एवं चौड़ाई 15 मीटर है और 17 मीटर, खाली यहाँ चेंज हुआ बस। आय का परिमाप के मतलब समझाए ना कि चारों पट्टी तुमको जाना है, तो वही बोल रहा है हाँ कि एक आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई यानी लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 17 मीटर है, तो उसके चारों ओर तार घेरना है, तो तार कितना मीटर लगेगा। यानी कि देखो ये आयताकार खेत है, जैसे परिमाप यहाँ से यहाँ तक आने में तेरा क्या मीटर लगेगा, तो जय मीटर रहेगा तो तारों तो तू यहाँ से इसी ना घेरेगी। तो ये पूछा हाँ आए हाँ जोड़ना ही है, जैसे ई बनाएगी ना एक नंबर वैसी इसको बनाना है। ये वो बोल वही रहा है कि यहाँ से यहाँ तक आने में तो तार कितना लेकर आएगी। जैसे जो चारों पट्टी घूमेगी तो तू तारवा के लेकर जाए घूमेगी। 64 मीटर। हाँ तो जय मीटर यहाँ से यहाँ जाए थे वहां में तो तार उतने मीटर ना लगेगा। तो ये पूजा तो ये खेत के पीछे जो तार लगाना होता है तो ऐसी ही फिर अगला दिन जब होमवर्क चेक आएंगे तो इस तरह के सब होमवर्क है, सब बना लेना। हाँ